प्राचीन काल की बात है। गौतम नामक एक युवक राजकुमार था। वह राजा सुधोधन का पुत्र था। उसके पिता ने उसे इस दुनिया के हर प्रकार के सुखों से, ऐशो आराम से पाला बड़ा किया था। लेकिन गौतम को जिस प्रकार की भौतिक सुखों की आकांक्षा थी, उसे इन राजमहलीय वातावरणों से कोई संतोष नहीं मिला। एक दिन जब वह राजमहल के बाहर घूम रहा था, तब उसने एक वृद्ध आदमी को देखा। वह वृद्ध बहुत ही शांति और संतोष से भरा हुआ था। गौतम ने उससे पूछा, आप इतने खुश क्यों हैं? वृद्ध ने हंसते हुए कहा, मेरे बेटे, संतोष की साधना है, सच्ची खुशियों की कुंजी है। गौतम को इस उत्तर में एक अद्भुत संदेश मिला। वह अपने पिता से सभी सुखों का त्याग करने का निर्णय ले लेता है। उसने राजमहल और राजकुमारी यशोधरा को छोड़ दिया और वन में चला गया। वहां उसने अपने जीवन को ध्यान, तप और साधना में लगा दिया। गौतम ने अनेक वर्षों तक तपस्या की। उसने अपनी आत्मा की शुद्धता की खोज की और अंततः बोधि की प्राप्ति की। वह बुद्ध बन गए, जिनका अर्थ है जागरूक। वह लोगों को ज्ञान, संतोष और आनंद की ओर प्रेरित करने लगे। उनके उपदेशों ने अनगिनत लोगों को मोक्ष की ओर प्रेरित किया। एक दिन एक युवक उनसे मिला। वह युवक बहुत निराश और अविश्वसनीय था। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे जीवन में कुछ भी संतोषजनक नहीं है। मुझे सही मार्ग कैसे मिलेगा? बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, संतोष की साधना ही जीवन का मार्ग है। तुम्हें उसे प्राप्त करने के लिए अपने अंतर में देखना होगा। युवक ने बुद्ध के उपदेश को मान लिया और वहां से चला गया। उसने अपने जीवन में संतोष की खोज की और धीरे धीरे वह संतोष की सच्ची परिभाषा को समझने लगा। समय बीतता गया और युवक ने अपने जीवन में वास्तविक संतोष का अनुभव किया। उसने अपने आसपास के लोगों को भी संतोष का मार्ग दिखाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संतोष की साधना ही हमें वास्तविक सुख और खुशियों का मार्ग दिखाती है। धन, यश या भौतिक सुख हमें संतोष नहीं दे सकते। वास्तविक संतोष तो अपने अंदर की शांति और समृद्धि में होता है। इसलिए हमें अपने अंदर में संतोष की खोज करनी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। ये हमें सच्ची खुशियों की ओर ले जाएगा। ध्यान रखें, संतोष भाग्यशीलता का सच्चा मापदंड है और हमें उसे प्राप्त करने के लिए साधना में लगना चाहिए। बस फिर आप भी सच्चे संतोष की ओर बढ़ेंगे और जीवन को सार्थक बनाएंगे।